तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं MHD 7 का भाषा शिक्षण के विभिन्न पक्षों को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम लोग उत्तर में लिखेंगे, जो कि भूमिका के तौर पर लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन शायद मिस्टेक वजह से यहाँ पे छूट गया भूमिका शब्द, आप लोग लिख लेना। भाषा शिक्षण के जो विभिन्न पक्ष हैं, कौन कौन से पक्षों के माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं, ठीक है, उसी के बारे में उदाहरण सहित बताना है। तो देखिए, भाषा शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई पक्ष शामिल होते हैं। मतलब भाषा सीखना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो पक्ष होते हैं, जो नजरिया होता है वो शामिल होता है, जिनका उद्देश्य शिक्षार्थियों को भाषा के चार कौशल होते हैं, जिसमें सुनना मतलब श्रवण करना, बोलना मतलब स्पीकिंग करना, मौखिक अभिव्यक्ति है, पढ़ना मतलब कुछ लिखा हुआ चीज पढ़ना, और लिखना मतलब लेखन सामग्री से संबंधित है, इसमें निपुण बनाता है। जो भाषा कौशल है वो विद्यार्थियों को इन चार गुणों में निपुण बनाता है, और इन कौशलों के साथ साथ व्याकरण और शब्दावली का ज्ञान भी भाषा शिक्षण का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं भाषा शिक्षण के विभिन्न पक्ष, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है श्रवण कौशल, जो कि हमें सुनना है, लिसनिंग स्किल। तो देखिए, श्रवण कौशल भाषा सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले सुनकर ही भाषा को ग्रहण करना शुरू करता है, और अच्छी श्रवण शक्ति ही अन्य भाषाई कौशलों के विकास की नींव रखती है। मतलब कोई भी बच्चा जब जन्म के बाद वो शब्दों को सुनता है, अपने माता पिता के, अपने परिवार वालों के जो शब्द होते हैं, जब उसे वो सुनता है और उसे ही बोलने का प्रयास करता है, तो जितना वो क्लियर सुनेगा, जितना अच्छा तरीके से वो सुन पाएगा, वो उतना ही आगे चलकर बाकी जो भाषाई कौशल है, जैसे बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारे चीजों की वो नींव रखता है। मतलब मजबूती कहाँ पर बनती है? सुनने में। ठीक है, तो महत्व के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो यह ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझने में मदद करता है, जो लिसनिंग पावर है। बच्चों को शब्दावली और वाक्य संरचना का प्रारंभिक ज्ञान भी दे देता है, और संप्रेषण की समझ के लिए आवश्यक भी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो कक्षा में शिक्षक द्वारा कहानी सुनाना या कविता पाठ करना, जिस पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बाद में प्रश्न उत्तर भी करते हैं। मतलब कोई भी टीचर अगर क्लास में कोई कहानी सुना रहा है या पाठ पढ़ रहा है, तो विद्यार्थियों का क्या काम है कि उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से उसका जवाब देना। ठीक है, जैसे और है रेडियो या पॉडकास्ट पर समाचार सुनना और उसका सारांश भी तैयार करना। ये सभी के सभी लिसनिंग पावर के पार्ट्स हैं। और एक मुद्दा है, किसी बातचीत को ध्यान से सुनकर उसके मुख्य बिंदुओं को समझना और उस पर प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन देना भी, ये भी लिसनिंग पावर का ही एक अंश है। दूसरा नंबर है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसे हम लोग स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को बोलकर व्यक्त करने की क्षमता है। मतलब जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, जो आप संदेश देना चाहते हैं, उसको बोलकर बताना है। यह भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रूप है और प्रभावी संप्रेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो इसका क्या महत्व है? इससे क्या होता है? देखिए, इससे आत्मविश्वास विकसित करता है। जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो आपके अंदर, उसके साथ आपके अंदर क्या होता है? आत्मविश्वास डेवलपमेंट होता है। ठीक है, विकास होता है आत्मविश्वास का। सामाजिक अंतःक्रिया का माध्यम है, लोगों के साथ आप संप्रेषण कर पाते हैं। विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम भी बनाता है आपको। उदाहरण के तौर पर हम लोग कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कक्षा में किसी विषय पर छात्रों द्वारा वाद विवाद या समूह चर्चा कराना, मतलब डिबेट कराना, किसी भी टॉपिक को देकर बच्चों में डिबेट कराना भी हमारे स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाता है। किसी घटना का मौखिक वर्णन करना, जैसे आज मैंने क्या किया या मेरी पसंदीदा छुट्टी, मतलब जैसे मैंने क्या किया, इसके बारे में सारा दिन में मैंने क्या क्या किया, इसको किसी और को बताना, ये भी हमारे मौखिक जो स्किल्स है, जो कौशल है, उसको डेवलपमेंट करने में सहायता प्रदान करता है। नाटक में भूमिका निभाना या किसी कविता को उचित हाव भाव के साथ प्रस्तुत करना भी हमारे स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाता है। टेलीफोन पर किसी से बात करना या अपनी बात समझाना भी, ये भी
एक स्पीकिंग स्किल्स का एक स्पीकिंग स्किल्स ही है, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा बिंदु है पठन कौशल, रीडिंग स्किल। देखिए, पठन कौशल लिखित सामग्री को समझने और उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है। यह ज्ञान अर्जन का एक प्रमुख साधन है और व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य है। स्पीकिंग करना और रीडिंग करना में डिफरेंस है। देखिए, स्पीकिंग करना भी बोलना होता है और पठन करना भी बोलना होता है, लेकिन स्पीकिंग करना मतलब आप किसी की कही हुई बात को सुनकर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन पठन करने का मतलब हो गया कहीं पे कोई चीज लिखा हुआ है जिसे आप पढ़कर समझ रहे हैं, उसके बाद किसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको पढ़कर ज्ञान अर्जन करना ही हमारा पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या महत्व है? शब्दावली और व्याकरणिक संरचनाओं का ज्ञान बढ़ता है। मतलब जब हम कुछ लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो व्याकरणिक जो संरचनाएं हैं, किस तरह से ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो समझ में आता है। विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद करता है। चिंतन और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में हमारी सहायता करता है। उदाहरण के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक के किसी अध्याय को पढ़कर उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना और सारांश लिखना, ये इसका मतलब पाठ्य पुस्तक आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें कोई चीज लिखा हुआ है जिसको आप पढ़कर समझ रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उसका सारांश लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके रीडिंग स्किल्स का जो पार्ट है, ठीक है। समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ना या और किसी विशेष खबर पर अपनी राय व्यक्त करना भी हमारा रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है। कहानी की किताब पढ़ना और उसके पात्रों तथा घटनाओं पर चर्चा करना भी हमारा रीडिंग स्किल्स है। बस स्टॉप पर लगे लाइन बोर्ड या दुकान के नाम पढ़कर समझना कि ये किस चीज का बस स्टॉप मतलब जो बस स्टॉप पर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उसको पढ़कर समझना। मतलब कोई भी चीज जब हम लोग पढ़कर उसे समझते हैं तो हमारे रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग अंतिम बात करते हैं जो कि लेखन कौशल है, जिसमें राइटिंग स्किल्स की बातें कही गई है। देखिए, लेखन कौशल अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक क्षमता है। मतलब आप बोल तो रहे थे, हम लोगों ने अभी तक जो देखा उसमें लिखने वाला जो कौशल था उसमें एक भी लिखने वाला कौशल के बारे में बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन ये जो कौशल है जिसमें आप अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लिखित रूप में बता सकते हैं किसी को, तो यह भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। मतलब लिख देने के बाद वहीं पे जो लिख दिया जाता है वो तो परमानेंट हो जाता है, इसलिए वो स्थायित्व प्रदान हो जाता है उसे। और दूरस्थ संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम भी है कि बहुत दूर अगर आपको लेटर भेजना है तो लिखने के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जो कि पहले के जमाने में किया जाता था। तो इसका क्या महत्व है? तो देखिए, विचारों को सुव्यवस्थित और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। हमारे मन में चल रहे जो विचार होते हैं उसको अच्छे ढंग से और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है राइटिंग स्किल। भाषा में शुद्धता और स्पष्टता भी लाता है। ज्ञान को संरक्षित करने और प्रसारित करने में भी सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो किसी निबंध या कहानी को दिए गए विषय पर लिखना जिसमें उचित व्याकरण और वर्तनी का प्रयोग हो। मित्र या अधिकारी को पत्र लिखना जिसमें स्पष्ट और सटीक भाषा का प्रयोग